नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। 10 मार्च 1990 वो दिन जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वो दिन इसलिए भी खास था क्योंकि उस दिन सत्ता राजद के हाथ लगी थी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जिम्मेदारी संभाली थी। बिहार की बागडोर उनके हाथों में थी। ऐसे में अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो यहाँ खास करके राजद में लालू प्रसाद यादव और ना सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में लालू प्रसाद यादव के कद को, उनकी छवि को और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव राजनीति में दांव खेलते हैं, इसे हर कोई जानता है और बखूबी समझता भी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाता है, कब कौन किसका दुश्मन बन जाता है, ये कहना मुश्किल है। बात अगर करें तो बिहार की राजनीति में खास करके लालू प्रसाद यादव को लेकर ये कहा जाता है कि वो अपने अलग तेवर, अलग अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं। ऐसे में आज 10 मार्च है और यही वजह है कि ये स्पेशल स्टोरी लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से जब पहली बार लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया था। जी हां, वही बीजेपी जो आज लालू प्रसाद यादव की दुश्मन बन चुकी है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी बराबरी की टक्कर देखने को मिलती है और आज देश भर में ये चर्चा की जाती है कि लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो बीजेपी है। लेकिन ये वही बीजेपी है जिसके समर्थन से लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाए थे। ऐसे में अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि आखिर बीजेपी की क्या अहम भूमिका रही है लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे। हम बात कर रहे हैं सियासत के उस दौर की जब हर राजनीतिक दल का मुकाबला कांग्रेस से होता था और कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल उनके खिलाफ एकजुट हो जाया करते थे। जैसे आज मोदी और बीजेपी विरोधी के नाम पर 20 से अधिक विपक्षी दल अपने मतभेद भुलाकर भी एक साथ एक मंच पर अक्सर दिख जाते हैं। बात है साल 1990 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की। इमरजेंसी के विरोध में जब देश में मंडल आंदोलन की लहर थी और दूसरी ओर बीजेपी कमंडल की राजनीति को धार देने में जुटी थी, लेकिन कांग्रेस विरोध के मामले पर दोनों एकजुट थे। केंद्र में वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल की सरकार चल रही थी और बीजेपी का समर्थन उसे हासिल था। इसी बीच बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। तब झारखंड का हिस्सा भी बिहार राज्य में ही था। 324 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस को सिर्फ 71 सीटें मिली। बहुमत के लिए कम से कम 163 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। जनता दल को 122 सीटें मिली, लेकिन बहुमत के लिए उसे और सीटों की जरूरत थी। बीजेपी के 39 विधायक जीत कर पहुंचे थे। केंद्र की वीपी सिंह सरकार की तर्ज पर बीजेपी ने बिहार में भी जनता दल सरकार को समर्थन किया। जनता दल में चली रस्साकसी के बीच पार्टी के अंदर हुई वोटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास को हराकर लालू यादव नेता चुने गए। 10 मार्च 1990 को लालू पहली बार बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे। इसी के साथ लालू ने बिहार में कांग्रेस पार्टी के शासन का खात्मा कर दिया। हालांकि लालू के साथ बीजेपी का ये साथ लंबा नहीं चला। जल्द ही कांग्रेस विरोध की ये दोस्ती मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का शिकार हो गई। सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकले लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को लालू ने 23 सितंबर 1990 को समस्तीपुर में रुकवा दिया
और आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया। लालू के इस कदम के बाद बीजेपी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार और बिहार में लालू यादव की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। बीजेपी के इस कदम से केंद्र की वीपी सिंह की सरकार तो गिर गई, लेकिन बिहार में लालू यादव अपना किला बचाने के लिए बड़ा दांव खेल गए। उन दिनों प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे इंद्र सिंह नामधारी लालू के समर्थन में आ गए और बीजेपी में टूट हो गई। नामधारी का गुट लालू प्रसाद यादव के समर्थन में आया और इस तरह लालू ने अपनी कुर्सी बचा ली। यहीं से लालू ने अपनी सियासत का नया दांव खेला। कमंडल विरोध की राजनीति को लालू ने अपना मुख्य हथियार बनाया। लालू ने पिछड़े और मुस्लिम वोटों को मिलाकर MY समीकरण का व्यूह रचा और इसी के बल पर बिहार में 15 साल तक राज किया। बीजेपी का साथ छूटा तो बाद के दौर में कांग्रेस लालू यादव के समर्थन में आ गई। कांग्रेस के साथ लालू ने केंद्र की सरकार में भी साझेदारी की। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव भी आरजेडी ने कांग्रेस और जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा था और जीत भी मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार के जुलाई 2017 में बीजेपी के साथ चले जाने से महागठबंधन की सत्ता भी चली गई। तो मंडल बनाम कमंडल की राजनीति इतनी भारी पड़ी कि बीजेपी के साथ खटपट लालू प्रसाद यादव की शुरू हो गई और आखिरकार बीजेपी ने अपना समर्थन भी लालू यादव से वापस ले लिया। हालांकि लालू यादव के तेज तरार दिमाग का ये अंजाम है कि उसी वक्त एक नए समीकरण का दांव लालू यादव की तरफ से खेला गया, जिसकी वजह से 15 साल तक लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। ऐसे में अगर बात हम लालू प्रसाद यादव की करें तो जिस तरह से लालू यादव अपने नए नए सियासी पत्तों को खोलते हैं, इसका अंदाजा उनके सामने वाला भी नहीं लगा सकता कि लालू यादव का अगला कदम क्या होगा। और यही वजह है कि ना सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में लालू यादव को एक कद्दावर नेता के तौर पर जाना जाता है और उनकी पहचान भी उन बड़े राजनेताओं में से एक है जो अपने दम पर कभी भी सियासत को बदल सकता है। और यही वजह है कि आज 10 मार्च के दिन यह स्पेशल स्टोरी न्यूज़ फॉर नेशन आपको बता रहा है कि जिस बीजेपी के लिए लालू यादव आज सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं, ये वही बीजेपी है जिसके समर्थन से पहली बार बिहार में लालू यादव की सरकार बनी। हालांकि बाद में गठबंधन टूटा, लेकिन लालू यादव के तेज तरार दिमाग का ये खेल है कि 15 साल तक लालू यादव के हाथ में बिहार की बागडोर रही और बिहार की सत्ता भी लालू यादव के पास बची रही। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।